लगन से देश को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष करके भारत की युवा पीढ़ी ने जो मन में ठान ली है और जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को भी गर्व हो। 2 साल भयंकर अकाल के रहे, बारिश बहुत कम हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अकाल में सब कुछ चरमरा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल के भयंकर अकाल के बावजूद भी, स्कैर्सिटी के बावजूद भी सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब लोग एक स्वर से कह रहे भाई, IMF ने तो कह दिया भारत एक चमकता सितारा है, ऐसा कहा है। विश्व भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी FDI की अलग परिभाषा भी है। पहली परिभाषा है मेरी FDI की, फर्स्ट डेवलप इंडिया। और दूसरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा FDI भारत को प्राप्त हो रहा है और FDI प्राप्त करने का ग्रोथ रेट भी है, वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। तो ये चीजें इस बात को उजागर कर रही हैं कि देश आर्थिक विकास में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में गरीबी की चर्चा हमेशा हुई है। ऐसा नहीं कोई मैंने आकर के शुरू की है, पहले भी हुई है। लेकिन ज्यादातर चुनाव के समय हुई है, बाद में सब भुला दिया गया है। मैंने चुनाव के बाद शुरू कर दी है और बहुत तेज गति से उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि देश को गरीबी से मुक्त करना चाहिए। कर सकते हैं। अब हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे, उनके नसीब में बैंक का दरवाजा भी नहीं था। वो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े बिल्डिंग में जहां इतने शीशे लगे हो, मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। हमने आकर के अभियान चलाया कि सबसे पहले सबके बैंक के खाते खोल देंगे। अब पैसे तो थे नहीं, स्टेशनरी का भी खर्चा होता है, फॉर्म का भी तो खर्चा, 8 आना रुपया तो होता ही होता है। हमने सरकार को कहा नहीं, 1 पैसा लेना नहीं, मुफ्त में खाते खोलो। तो कुछ दिन तो आप जानते हो मेरा क्या हुआ होगा। लेकिन खैर फिर सरकार में सब लोग मान गए और हमने गरीबों से कहा कि आपके पास 1 नया पैसा नहीं होगा तो भी आपका बैंक का खाता खुलेगा। और देश में करीब करीब सभी गरीब परिवारों के बैंक के खाते खुल गए। अब हमने तो गरीबों को कहा था 1 रुपया नहीं होगा तो भी खुलेगा, लेकिन हमारे देश की विशेषता है, देश के गरीबों ने अमीरी दिखाई। बहुत बार हम अमीरों की गरीबी तो देखते हैं,
लेकिन गरीबों की अमीरी देखने का सौभाग्य मिला। उनको कहा था कि आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो चलेगा। उसके बावजूद भी जिसका जीवन में कभी अकाउंट नहीं खुला था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, इस एक शब्द पर इन गरीबों ने बैंक खातों में करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया जमा किया। 45,000 करोड़ रुपये। ये है गरीबों की अमीरी, और यही है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत। जो देश हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाने का सामर्थ्य रखती है। 2011 में जापान में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। आपके यहां भूकंप आया, सुनामी आई। उसी समय आपके यहां फुकुशिमा की दुर्घटना हुई। 2011 के वो दिन याद करें। बिजली में कटौती, पानी भी 4 बोतल जरूरत है तो 1 बोतल से चलाना, दही लाना है तो नहीं भाई मत लाओ, कम लाओ। और सिर्फ वहां नहीं जहां पर आपत्ति आई थी, पूरे जापान में सरकार ने इच्छा व्यक्त की सरकारी दफ्तरों के लिए, लेकिन इस देश की जनता ने इसे अपनी जिम्मेवारी माना और हर कोई कोट पैंट टाई बंद करो तो बंद किया, एसी बंद करो बंद किया, पानी जरूरत से ज्यादा मत लो नहीं लिया, कम चीजों से घर खाने में चलाते हो, 3 सब्जी बनाते हो 1 सब्जी चलता है, ये आप लोगों ने किया, जापान के लोगों ने किया। जब मैं पढ़ रहा था ये सारी चीजें और जब मैं बाद में यहां आया था तब जब सुनता रहा था लोगों से, तो मुझे भी कभी होता था कि कैसे महान लोग हैं, देश के लिए क्या कुछ कष्ट झेलते हैं। लेकिन कभी कभी मौका मन में आता था कि क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है क्या ये संभव है क्या? लेकिन आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी अगर उसे अवसर मिले, मौका मिले, जिम्मेवारी की बात आ जाए, जैसा आपने करके दिखाया, वह भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, ये मैं अनुभव से कहता हूं।